नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज से 3 दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई थी जिसमें एक औरत ने अपने पति के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटियां हैं, बेटा नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। साथ के साथ ये बात भी बोली गई थी कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो उन्हीं के साथ रहते हैं। तो जिस हस्बैंड के ऊपर, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए गए थे, आज वो हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट अनिल जी। तो इनसे जान लेते हैं कि आखिर उन बातों में, उन जो आरोप है उनके अंदर कितनी सच्चाई है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर बताइए हमें, क्या है पूरी बात, क्या है, क्यों आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है मैम, मैं यहाँ पे कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रोसेस चल रहा है जी मेरा जी। मेरे पास अच्छे लोग भी आते हैं, गंदे लोग भी आते हैं, सभी आते हैं जी। मेरा वर्क है। अगर किसी कारणवश मेरे पास किसी लेडीज़ का फ़ोन आता है या और आता है तो मेरे को सीधा सी गलत आरोप लगाने लग जाती है। मेरे ऊपर बर्दाश्त होता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ हर बात सफाई से। लेकिन कितनी दिन दूँ? एक्चुअली क्या है, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है मैम उससे 2011 में हम लोगों ने की थी। उसके पश्चात कोई 2 साल तो ये ठीक रही है जी मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पता लगे, क्योंकि ज़्यादा हमारा मिलना जुलना भी था। 7 दिन की हमारी मुलाकात थी, 8वां दिन हमारी लव मैरिज ही होगी थी। अच्छा। हाँ जी। बैकग्राउंड मेरे को बिल्कुल नहीं पता था क्या है नहीं। जैसे जैसे मेरे साथ रही, आगे आता रहा। बाद में बेटी होगी जी हमारी 2013 में। मेरा काम भी ठीक चलने लग गया। चलने के बाद मैं अच्छा हो गया, मेरे घर भी आ गई थी ये। उसके बाद मम्मी के साथ तानाकानी होने लगी, इनके साथ में नहीं बनती थी। घर का काम नहीं होता था इससे किसी प्रकार का, क्यों बाहर जॉब की हुई है शुरू से ही, बस आवारा घूमना। मैंने मना किया तो मेरे को गलत बोलना, मम्मी को गलत बोलना, बस ये चलता चलता आज ये इस नौबत पे आ रहा हूँ जी। बस पूछो ही मत। तो आपके ऊपर मारपीट के आरोप भी लगाए गए थे, वीडियो में ये दिखाया भी गया था कि उनके पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे हाथ उनके दिखाई दे रहे थे, दोनों हाथों के ऊपर निशान भी थे चोट के। तो वो क्या था? क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि आपने और आपके साथ जो रह रही हैं उन दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की थी। मैम ये 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को मैं आज़ाद नगर रेंट पे रहता हूँ। वहाँ रेंट पे पता नहीं इनको कैसे मेरा मकान पता लगा, कैसे नहीं, क्योंकि अगर मैं जब भी घर रहता हूँ, हालांकि ये रेंट पे मैंने मकान भी लिया है, बहुत तंग होके लिया है। हालांकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ। तो रेंट पे आप कब से रह रहे हैं? रेंट पे मैम मेरे को करीबन 1.5 महीना हो गया, 1.5 से 2 महीना हो गया। हाँ जी। उससे पहले आप किन के साथ रहते? अपनी वाइफ के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ? मम्मी पापा के साथ रहता था जी मैं उससे पहले, लेकिन बीच बीच में आ जाती है। मम्मी के साथ इनकी बातें होती रहती हैं। मम्मी सिर्फ इसका पक्ष इसलिए लेती है कि उनको अपनी दोनों पोतियों से बहुत प्यार है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि जिस दिन वो आपके घर में गए हैं उस दिन आपकी माताजी भी उनके साथ थी। हाँ, मम्मी साथ आई थी, क्योंकि बगैर मम्मी के वो आ भी नहीं सकती। मम्मी आई थी, मेरी दोनों बेटियां आई थी, ये भी आई थी। मैं तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठा था जी, कोर्ट के लिए रवाना हो रहा था। इन्होंने मेरी गाड़ी पहचानी, गाड़ी पहचानने थी, कोई बात तो करी नहीं, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया इन्होंने सीधा। मेरे को थोड़ी सी गिल्टी सी फील हुई। मैं बाहर निकाल के गाड़ी बंद करके मैं बोला जी अंदर चलो, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं, जो भी है। अंदर बैठ के बात नहीं करनी जी, चीज़ें फोड़नी और करनी, बस नुकसान पे नुकसान। और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। ये कहती है कि मेरे को कभी बाहर घुमाने नहीं ले गए और नहीं ले गए। मैम इतनी मैं सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है यहाँ पे, अपने बच्चा किस तरीके से पाल रहा हूँ मेरे को भी पता है। कोर्ट केस चल रहा है मेरा, 1 साल हो जाएगा, हुआ नहीं है जी अभी तक। फिर भी कोई खर्चा नहीं बांध रखा, फिर भी मैं अपनी बच्चियों को खर्चा दे रहा हूँ। एडमिशन तक करवा दिए, वो मेरा फर्ज है जी, मैं अभी भी करवाऊंगा और आगे भी यही काम करूंगा जी, मैं मना नहीं करता इस बात से। लेकिन सेक्टर 14 में मैंने ये पकड़ी मैम, हनुमान सिक्योरिटी के ऊपर शक हुआ मेरे को। शक बहुत पहले से था, लेकिन मैं पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया था मैंने इसके। तो शक किस बिहाफ पे हुआ? मतलब ऐसा क्या आपने देखा या सुना जिसके बाद आपको इनके ऊपर शक हुआ? मैम मैंने सेक्टर 14 में रेंट पे मकान लिया था, मम्मी पापा से नहीं बनती तो मैंने वहाँ लिया था। वहाँ लिया के बाद मैं कोर्ट में आ गया। मेरे पीछे से पड़ोसी ही बता रहे हैं कि 12 बजे जाती है, 3 बजे आती है जी। ये मैंने भी कई बार देखा है कि मेरी छुट्टियां होती है तब भी ये 12 बजे 11 बजे निकल जाती है, 3 बजे आती है। कभी 15,000 कमा के ले आती है, कभी 20,000 कमा के ले आती है, कभी 25,000 कमा के ले आती है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि किस नौकरी पे ये लगे हुए हैं जो इतने कम टाइम में इनको इतनी ज़्यादा इनकम मिल रही है? मैंने पूछा मैम, फिर तो ये कि मैं शेयर बाजार में पैसे लगा रखे हैं मैंने।
या फिर मैंने ब्याज पे दे रखे हैं, क्योंकि मेरे पहले के पैसे हैं या शादी होने से पहले के पैसे हैं, वो मैंने दे रखे हैं, अपना घर इसी से चलेगा। मैं ठीक है। इसके भाई को मैं एक दिन साथ ले गया जी उस प्रॉपर्टी में, वहाँ देखा इसका पर्स पड़ा था, लेकिन वहाँ के जो संचालक थे, जो भी थे, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि स्टाफ के साथ वो मार्केट गई हुई है। मेरे को इसी प्रकार का शक हुआ कि बगैर पर्स वो कभी जाती नहीं है। मैंने उस कोठी से बाहर निकल के उसका वेट किया, तो अंदर से ही निकल के आई मैं। हाँ, उसके साथ एक बंदा और था। चलो वो भी मैं भूल गया जी, मैंने अपने बच्चे पालने थे मैंने। उसके बाद मेरे पास एक किरण मलिक है मैडम, एज ए मेरा स्टाफ है, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर सकता, या तो मैं कोर्ट का संभालूंगा या फिर मेरी संस्था संभालूंगा मैम मैं। अच्छा, किस प्रकार की संस्था में काम करते हैं आप? ये मैम मेरी अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो ये मतलब अपंग बच्चे हैं, विकलांग है और है, या फिर कोई ऐसे कपल्स हैं जो सताए हुए हैं, जिनके पास भाग के आते हैं और आते हैं तो उनकी शादी वादी में करवा लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने वो स्टाफ रख लिया। स्टाफ रखने के बाद 2-3 बार मेरे ऑफिस में आई, क्यों फ्री है, कभी भी आ सकते हैं, मेरे को नहीं पता था जी। मेरे ऊपर ही उसी लेडीज़ के साथ, किरण मलिक के साथ, मेरा गलत अवैध संबंध बता दिया इस औरत ने। चलो मैं फिर भी कुछ नहीं कहता, वो लेडीज़ चलो गलत होगी, मैंने उसको यही कहा कि मैडम आप कहीं और देख लो, मेरा घर खराब होने लग रहा है इसके अंदर। वो चली गई। उसके बावजूद अभी इसने मेरे घर पे आके जो तोड़ फोड़ की है, उसमें साफ ही बता रही है कि ये ऋषिनगर के रहने वाली है। संदीप मलिक, प्रदीप मलिक, ईश्वर मलिक, इन लोगों का तो दूर दूर तक कोई नाम नहीं है मैम। बिल्कुल मैं भी नहीं जानता इतना, फेस टू फेस मैं भी नहीं। ये कहाँ से नंबर लेके आई है, क्या उन लोगों को इतना बदनाम कर दिया मैम कि वो अब घर से निकलने योग्य नहीं है। तो क्या वाकई में जो इल्ज़ाम आपके ऊपर उन्होंने लगाए थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल खुले में मीडिया के सामने आके ये चीज़ बोली है कि आपका और किरण जी का अफेयर चल रहा है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सरासर झूठ है मैम, बिल्कुल। एज ए स्टाफ था, अपनी जगह काम कर रही थी, आज भी कर रही है। एक इंसानियत के नाते अगर कोई बंदा आ जाता है तो वो गलत हो गया मैम, सीधी सी बात है। चलो मैं घर जाता हूँ, घर जाके मेरी मम्मी की जिस बातें होती हैं हम शेयर करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा वर्क ऐसा है, मेरे पास गंदे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, तो हर आदमी गलत थोड़ी ना हो जाएगा मैम यहाँ के। चलो मैंने उसकी मान ली कि मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन कभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की मेरे साथ में आके। हमेशा ही बस दरखास्तें दे दी सीधी जाके। उनके मम्मी पापा आ गए, देख लेंगे तेरे को। 4 बंदे आके मेरे साथ एक बार पिटाई भी की थी उन्होंने सदर थाना में, शायद आज से कोई साल, सवा साल, 1.5 साल पहले इन्हें मेरी दरखास्त दी थी मैंने। उस टाइम भी मेरे साथ झगड़ा हुआ था बाहर, मैं नहीं जानता उन बंदा कौन है, फिर भी मैंने नीचे खींची। उसके बाद महिला थाना में इन्होंने दरखास्त दी। महिला थाने वाले खुद कहते हैं कि इतनी भद्दी बोलती है ये लेडीज़ कि हमें भी शर्म आने लग गई जी। आप कैसे बस मैं जी बच्ची हो रही हैं, बच्चियों को देख कर मैं साथ रख रहा हूँ। तो अभी फिलहाल आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मम्मी पापा के पास है, घर पे ही। अच्छा। हाँ, बस वो सुबह निकल जाती है और शाम को बच्चों को ले जाती है जी, मम्मी के पास ही रहती है वो। हाँ, बस मिलने चल जाता हूँ उसके पीछे से, अगर बच्चों को मिलने चल गया तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो बच्चे भी देखने को नसीब नहीं है जी अब तो। अच्छा, तो अभी आप फिलहाल अकेले रह रहे हैं, अपनी पत्नी से भी दूर और अपने माता पिता से भी दूर? हाँ जी। ठीक है, तो अब आपकी मांगे क्या है सर? सर मेरी मांगे कुछ भी नहीं है। इस औरत के साथ मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैंने इसको इतनी बार गलत चीज़ करते हुए पकड़ लिया, इतनी बार फुआरा चौक पे लोगों के साथ गाड़ियों में मैंने पकड़ी, डबल फाटक पे ये ड्रिंक ली हुई थी तब मैंने ये पकड़ी, ठीक है। पुष्पा कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों के प्रॉपर्टी के ऑफिस में मैंने पकड़ी, ठीक है। और उससे जिस सिक्योरिटी में ये काम करती है, मद्रास हैंडलूम के नीचे है, वो उन्हीं का स्टाफ खुद कहता है कि ये गलत है, ये हमारे पास कभी आती है कभी नहीं आती। तो मैंने कहा जी मेरे घर से तो रोज़ निकल के आती है। बोला जी ये इतनी छोटी हैं, एब्सेंट लगी हुई है। अब आप खुद समझदार हो जी, मैं क्या बताऊं कि वहाँ काम करती है कहाँ करती है। हमें सच्चाई नहीं बोलती तो बाहर का तो मेरे को तो पता नहीं है जी कुछ भी, क्या बोलूँ मैं। तो उनकी फैमिली की तरफ से उनको कितना सपोर्ट है? फैमिली की तरफ से तो ये है जी, इस 2011 में शादी के बाद 2 साल ठीक रही है, उसके बाद कभी महीना आ गई, कभी 1.5 महीना आ गई। अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है तो इसके मम्मी पापा आ जाते हैं, ले जाते हैं, ये नहीं पूछते कि क्या बात है क्या नहीं, ले जाते हैं, मेरे खिलाफ दरखास्तें देनी स्टार्ट कर देते हैं जी। मांग जब तक अपने मम्मी पापा, क्योंकि वो भी घर रहते हैं, ठीक है जी, जब तक उनको कमा के देगी, इनको बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन ये मेरे पास आने लग जाती है उसी दिन से फिर उनकी दरखास्तें स्टार्ट हो जाती है, इसको बहलाना फुसलाना, बस पूछो मत जी। इसका भाई को ही पता है, इसका भाई अब खुद इनको बिरादरी से बाहर भी निकाल दिया इनको। ऋषिनगर, बस अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है हल्की फुल्की तो ऋषिनगर वाला है ये मलिक परिवार पे हावी हो जाती है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है। चलो वो तो था, एक लड़की और भी स्टाफ थी, अब तो लड़कियां तो मैं रखना ही छोड़ दीजिए। अगर इन बातों पे उनको भी मेरे साथ गलत बता दिया। यहाँ की एडवोकेट है वो भी गलत हैं। अगर मैं हाल में बैठा हूँ, देश बैठा है जी, वहाँ भी अगर कोई आके ऐसे फ्रेंड बैठ जाते चाय पी लेते तो वो भी गलत है।
आके यहाँ के मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी जी, मैं तो कोर्ट में बैठने ना तो बैठ सकता जी और ना मैं किसी को अब कुछ मुंह दिखा सकता अपना, क्योंकि इल्ज़ाम ही ऐसे लगा दिए कि मेरे बेटा नहीं होता। मैम अभी ये लड़की 2.5 साल की हुई है मेरी छोटे वाली, मैं अब भी यही कह रहा हूँ उसको ऑपरेशन करवा ले, बेटे की कोशिश ना तो करो और ना मेरे को चाहिए बेटा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है जो उन्होंने ये बात बोली कि भैया मेरी बेटियां हैं और वो बार बार मुझे इस चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं कि बेटा नहीं है? मेरे जहाँ मैं रहता हूँ टिबादाना सिर एरिया में, कोई एक बंदा आज तक ये कह दे कि भाई ये बंदा इसको मारता पीटता है या इसके ब्लेम लिया है मैंने इस चीज़ का, या इसने जितनी भी दरखास्त दी है उनके अंदर ब्लेम तो होगा, क्योंकि वो बेटी 2013 में हुई थी, 13 के बाद ही मैं इसे मार पिटाई कर रहा हूँ, वो बोल रही है। ठीक है जी, आज तक किसी भी दरखास्त में इसने ये चीज़ दी हो तो मैं बैठा हूँ जी। इसका मेरी जो बड़े वाली बेटी चूड़ामणि में हुई थी, बड़ा वाली में, तभी मैंने उस दिन, वो 2 डॉक्टर हैं उनको भी जानते हैं, मैंने यही कहा था सर ऑपरेशन करवा दो, हमें बेटे बेटे की कोई चाह नहीं है। ये खुद भी बोल रही थी कि बेटा नहीं चाहिए, अपन अडॉप्ट करेंगे किसी को, मजे कर लो, किसी की ज़िंदगी बनती तो बहुत अच्छी बात है। इतने उनके मेरे पास ये कह कि बेटा नहीं चाहिए, भाई बेटा नहीं है तो मैं किसी के अवैध संबंध बना रहा हूँ। और ये भी कहा कि वो शादीशुदा है मैम, उनके बेटे भी हैं इसलिए उनके पास जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगी, उन्होंने कुछ पिक्स भी दिखाई थी जिसके अंदर वो जो किरण जी हैं वो उनका बेटा और आप साथ में थे। उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग बाहर भी घूमने गए हुए हैं साथ में। जी हाँ, तो इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है? मैम एक्चुअली राधा सेवा समिति से बस जाती है यहाँ से ज्ञान केंद्र से, तो मैं उसके अंदर भी मेंबर बना रखे मैम उन्होंने। वो किरण देवी भी जो मलिक है वो भी मेंबर बनी हुई है, इसका बेटा इसके साथ रहता है। ठीक है जी, मैं अलग रहता था इनके साथ, तो वृंदावन कभी देखा नहीं था। ये भी कह रही थी सर चलो घूमने चलते, तो हम ग्रुप में गए थे वहाँ पे। मेरे भी दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, ये भी थी, इनकी भी जो सहेलियाँ थी, इसमें हीरो होंडा में लगी हुई है, सुजुकी की है आज़ाद नगर में, वो लड़की भी थी जी साथ में। तो हमारी फ़ोटो खींच ली, हम गलत हो गए, पूरा ग्रुप गया है ना कि हम अलग गए हैं, और पूरे ग्रुप में वापस आ गए। एक वो पिक को लेके उसका पूरा उदाहरण बना के, कुछ चैट्स भी थी। हाँ चैट्स थी, मैं करता हूँ जी, ऐसी बात नहीं है। जब भी घर गया हूँ, एक दिन 103 बुखार थी, चंद्रपाल डॉक्टर से मैं दवाई लेके आया था, इसको भी पता है। थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कमरा बंद कर दिया जी। मम्मी ने मम्मी बोली भी ऊपर सो जा जाके। ऊपर नहीं, मेरा पूरा का पूरा मकान के जितने भी मेरे जूते थे, शूज़ थे, कपड़े थे, सारे बाहर भगा दिए गली में। और ये एक बार नहीं काफ़ी बार हो चुका है जो मेरे कपड़े बाहर ही गए हैं हमेशा। तो मैं घर रहता हूँ तो मेरे कपड़े बाहर, मैं गलत। बाहर रहता हूँ तो मेरे अवैध संबंध लोगों के साथ। या तो मेरे को घर रहने दो, घर रहूँगा, मम्मी पापा के सामने रहूँगा, कितना गलत हो उनको भी पता लग जाएगा। घर नहीं रहने देते तो फिर बाहर रहने दो, मेरे को बाहर भी नहीं रहने देते। बाहर भी जहाँ रहता हूँ वहीं मेरी बेइज्जती करके आती है, जहाँ भी जिसके भी मकान में रहता हूँ वहीं मेरी बेइज्जती करके आती है। मैं कहाँ जाऊँ जी, कोर्ट में रहूँ। तो साथ के साथ एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आप कह रहे हो कि वो खुद जॉब भी करते हैं, काफ़ी जगह जॉब कर चुके हैं, 15-20 हज़ार रुपये वो कमाते भी हैं, बट उनके द्वारा ये भी बयान आया था कि मेरा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मैं किस तरह से अपने बच्चों को पालूंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना घर चला सकूँ। मैं देखो ज़्यादा सफाई तो उनकी दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इतने पीछा नहीं घूमता जी इनके। लेकिन आप उनकी बैंक डिटेल निकाल लो, कितनी ट्रांजैक्शन उतनी कितनी नहीं, वो अपने आप ही बता दे, क्योंकि मोस्टली उनकी गूगल पे फोन पे ही चलता रहता है। तो क्या बगैर सोच के तो नहीं आएगा पैसा वो, मेरे घर वाले भी नहीं देंगे। चलो अब कह रही है कि मम्मी गई थी, वो भी गलत है, वो भी पैसा नहीं दे रहे। इसके पेरेंट्स इसने बिरादरी से बाहर निकाल दिए, मम्मी पापा भी इनके छोड़ के चले गए, तो वो पैसा तो चल घर बैठे तो नहीं आता, तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ से आती, मैं भी नहीं दे रहा, तो वो कहाँ से आता है जी? वो आप चेक करवा सकते हो। अगर ये दोबारा, मैं भी यही कहूँगा, पहले जो न्यूज़ में उसने न्यूज़ दी थी, मैं न्यूज़ वालों को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ, जितने उन्होंने बयान दिए हैं उसके बाद टेलीकास्ट से पहले अगर मेरे से एक बार ले लेते तो मैं इतना बदनाम नहीं होता समाज के अंदर। प्रूफ मैं भी देता, प्रूफ मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत ही देखी है। लोग ये जानते हैं कि अनिल की वाइफ है, तो उसने मेरे को इस दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो आज भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसमें भी मेरी इंसल्ट है जी। उसको पता नहीं इतना कैसे मजा आता है इन चीज़ों दिखाने, और मैं तो कहता हूँ दिखाओ, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आपको जो करना है करो, बच्चों को घर छोड़ दो। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी है, बेटा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बेटी है, मैं उनका भविष्य बनाना चाहता हूँ। और न्यूज़ वालों से, हर चीज़ से भाई मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ दिलवा दो। वो कहीं करे, कोई काम करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि शुरू से करती यार तो मैं अब रोक भी नहीं सकता उसको। कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट जो भी इंसाफ करेगी और मेरे को मंजूर होगा हर प्रकार से। मेरे घर वालों ने इतनी बार पुलिस गई है और गई है, बेदखल निकाल दिया जी मेरे को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी भी मेरे पास खुद की नहीं है। जितना कमा रहा हूँ ताज़ा कमा रहा हूँ, ताज़ा खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी पड़ी है,
बस यही कमा रखा है जी मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। अब वो कहती है कि 20 लाख, भाई अपने वकील को कहती है वो, मेरे को 20 लाख रुपए दिलवा दो, मैं तलाक दे दूँ इसको, ठीक है। बेटी चाहिए ले चिना ले, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे बेटी लेके जाएगी तो मेरी बेटी मैं ट्रक के टायर के नीचे दे दूंगी। वकील को भी कह के गई थी, उसका एडवोकेट भी मेरे पास आया था। कोई दिक्कत नहीं जी, मेरी बेटी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास पैसा बने तो मैं अपनी बेटी लेना चाहता हूँ। उसके बावजूद भी 3 वकील चेंज कर लिए। क्यों करती है? एडवोकेट है, सेटिंग होगी, आगे बात नहीं बनेगी। एडवोकेट है, सेटिंग होगी। एक यहाँ पे है जी, ये बंदा है रोहित मल्हान, इसके साथ भी मैंने, एडवोकेट है, नीचे ही है चैम्बर उसका, उसके साथ भी मैंने उसकी गाड़ी में पकड़ी थी ये मंडी चौक पे। मैंने इससे, हालांकि मेरा दोस्त है, मेरे ही पेट में छुरा घुस गया जी वो, मैं तो कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने फिर पकड़ी ओल्ड सब्जी मंडी चौकी में, मम्मी भी आई थी, इसने भी एक्सेप्ट करा था, यहाँ जी मेरी गाड़ी के अंदर थी। तो मेरे भाई मैं तेरे को इतनी बार कहने लग रहा हूँ कि इससे दूर रहे, हमारा फैमिली मैटर है, तू बीच में ना, ठीक है, जो होगा देखे जाएगा। तू फिर भी इसको लेके घूम रहा है भाई, कितना मजा आ रहा है तेरे को। तो इतनी बार पकड़ने के बाद और करने के बाद मैं तो छोड़ो, कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा जी इसके साथ रहे, सीधी। मैं तो कह रहा हूँ बेटियां दो, इसके घर वालों को मैंने देश दे रखा है जी, हालांकि लेने की तो बहुत दूर की बात है, फ्रीज मैंने दिलवा रखा है उनको, छोटी से छोटी चीजें मैंने दिलवा रखी है उनको। इसके घर वाले इसलिए रखते हैं कि वो कमा के देती है इनको, इसका भाई इसलिए सपोर्ट करता है कि वो कभी 2000 ले गया, कभी 2500 ले गया। मैं बोलता हूँ अगर उससे नहीं बनती तो वो मेरे से लेके जाता है, पैसे दे दो और दे दो, मजा आ रहा है पैसा कमाने में। तो अभी आप क्या चाहते हो? अगर सामने से जो आपकी पत्नी है वो ये बात बोले कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे फिर? ये चीज़ इसने आज से नहीं 6 साल होगी जी कहते हुए। चलो बोल दे कि कोई बात नहीं, 6 महीने घर पे भी रह लेगी, लेकिन घर रह ही नहीं सकती। ऐसे रिटर्न में दे सकता हूँ जी मैं, मेरा काम ऐसा है, मेरे को चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है कोर्ट में, कहीं और भी जाना पड़ता है। लेकिन ये मम्मी ऐसी ऐसी सत्संग करती है, लोगों के घर चल जाती है, सत्संग कर लिया, गा लिया, तो पीछे से नहीं मिलती काफ़ी बार। ये जवाब इतना ही मिलता है कि मम्मी के पास गई हुई हूँ, ये काम है। इसकी मम्मी मेरा फ़ोन नहीं उठाती, घर मैं जा नहीं सकता कि मेरे साथ झगड़ा कर लेते हैं, यही कहते हैं कि 20-20 बंदों को लेके आया था और ये काम हो गया बस। उसके बावजूद मैं कहाँ से पूछूं, क्या कहूँ इसको, कहाँ है कहाँ नहीं। शाम को आके यही मिलता है, ले मैं बात करवा देती हूँ, मेरी फ्रेंड थी, फलानी थी, डिगड़ी थी, जिनको मैं जानता ही नहीं, वो बोल देती हाँ जी मेरे पास थी, हम मेरे ऑफिस में बैठी थी, ये है वो है, बस इन चीज़ों में टाल देती थी। मैं एज ए रिटर्न में दे सकता हूँ जी, ये लड़की घर ही नहीं रह सकती। मैंने हमेशा यही कहा है कि ये बाडू पट्टी गई है पीछे, इनके पेरेंट्स इनके साथ ही थे, मेरा झगड़ा चल रहा था उस टाइम भी, फिर भी मैं ऊपर से होके गया कि मेरी बेटी मैंने कई दिनों के देखे, मैं मेरे बच्चों के साथ बिना रह ही नहीं सकता जी। देखा, इनके जो रेंट वाले थे उन्होंने इनका मकान सामान कब्जे में ले लिया, रेंट भरने के लिए पैसा नहीं था इनके पास। मेरे पास आई, इसकी एक छोटी बहन है, वो भी कहीं शादी कर रखी है, वरना टिप भी है कोई, वहाँ पे शादी कर रखी है। वो सभी रिश्तेदार मना करके, सब और करके, मैं अपना मोटरसाइकिल बेच के इनका 18,000 रुपये रेंट भर के आया जी वहाँ पे। जब इनका सामान छोड़ के वापस ये डोगरान मोहल्ला में आए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं ये SK फर्नीचर, और उनके ताऊ हैं, ताऊ जी फर्नीचर शोरूम वाले, और सभी लोग ये कहते हैं इस लड़के के साथ रहेगी तो हमारे साथ ना। आज वही बंदे मेरे साथ हैं कि जी हमने को नहीं बेरा थे, हमारी छोरी इसीलिए कट जाएगी। ये मैं कहाँ तक विश्वास करूँ जी कि मैं इसके साथ रहूँ? बस मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ मिल जाएं, जितना मेरे से होएगा। दहेज का डाल रखा है, दहेज कहाँ से मिलेगा जी? इंटरकास्ट मैरिज है, मैंने ली ही नहीं, मैं शुरू से दे ही रहा हूँ, मैं ले तो रहा ही नहीं। दहेज की छोड़ो, जितना मेरे से बनता है मैं देने के लिए तैयार हूँ जी, मेरा पीछा छुड़वा दो इस औरत से, क्योंकि ये औरत कभी मेरे साथ घर बसा ही नहीं सकती, और मेरे को बसाना भी नहीं है इसके साथ। अब बस लास्ट यही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। पूरा का पूरा मामला आप सबको पता चल चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 3 दिन पहले इनकी जो पत्नी है, जिनका नाम बताया जा रहा है कोमल जांगड़ा, उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। तो उसी बात के तह तक जाने के लिए आज हम इनसे मिले थे, और जो इन्होंने बात बताई है उस बात में आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक पक्ष की बात हमने सुन ली है, अगर इनकी जो धर्म पत्नी है कोमल जांगड़ा जी, वो भी अगर अपनी बात मीडिया के द्वारा सबके सामने लाना चाहती है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी बात को भी हम जनता के सामने ज़रूर लेके आएंगे।